कवि रहीम का एक दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। आई एम श्योर इस दोहे का मतलब आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो इतना समझ लीजिए कि अगर रिश्ते में एक बार कड़वाहट आ गई तो फिर से उसमें पहले की तरह मिठास लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा सियासी भूचाल आया है कि बिहार का विकास भी साइड हो गया है। वो क्या है ना कि जदयू और बीजेपी अब आपस में ही लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने कल खुद भी ये कह दिया कि अब तो दोस्त और दुश्मन में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। सोचिए, ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने कुछ दिन पहले खुद ही ये कहा था कि उनका मुख्यमंत्री बनने का बिल्कुल मन नहीं है, वो कुर्सी पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से बैठे हैं। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के प्रति उनका मोह इस तरह से भंग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भाजपा और जदयू का संबंध करीब 2 दशक से भी पुराना है, लेकिन इस संबंधों में अब पहले वाला मिठास नहीं रहा जो बिहार में एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान देखने को मिलता था। नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए के दलों के बीच सीटों के बंटवारे में हुई देर का खामियाजा भी जदयू को भुगतना पड़ा। इसके चलते जदयू के कई प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिला और उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इसका आभास पहले ही हो गया था। फैसलों में देरी से दोस्त और दुश्मन में फ़र्क करना मुश्किल हो गया। उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा इतना बताने के लिए काफ़ी था कि लोजपा और बीजेपी, क्या इन दोनों ही दलों में फिर से कुछ आपसी सहमति बन सकती है। इससे पहले जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी कहा था कि हम लोग धोखा खा सकते हैं लेकिन दे नहीं सकते, ये हमारे चरित्र में नहीं है। हम लोगों में फिर से खड़ा होने की ताकत बची है। अगर कोई कमी है तो उसे दूर करने के लिए हम पूरे संकल्प के साथ जुट सकते हैं। आज फिर से जदयू ने मीटिंग बुलाई है। आज इस मीटिंग का दूसरा और आखिरी दिन है। कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए, नीतीश कुमार, RCP सिंह, वशिष्ठ नारायण। लेकिन इस मीटिंग के पहले इन तमाम बड़े नेताओं का दर्द छलक रहा था। अब आज इस मीटिंग के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि जदयू कुछ बड़े फैसले ले सकती है और इस पार्टी में बड़ा फेरबदल भी हो सकता है। बहरहाल और भी राजनीतिक अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।